Good morning, student. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodar. ये लेक्चर आपका ह्यूमन वैल्यूज डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल्स का है। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मीनिंग क्या था और उसका प्रोसेस, उसका कंटेंट और पर्पस किया था। नेक्स्ट हमारा जो आपका सिलेबस है उसमें आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस दिया हुआ है, तो आज हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस करेंगे। जब हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमने उसमें जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें जब हमसे प्रोसेस पूछा जाएगा तो हमने सबसे पहले सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मीनिंग बताना है, उसके बाद हमने ये स्टेप फॉलो करने हैं। तो आप ये जो आपकी स्क्रीन पर डायग्राम शो हो रहा है तो आप ये डायग्राम भी अपने पेपर में बनाएंगे, ये पूरा डायग्राम आप बना देना अपने पेपर में। तो अब हम इसके जो स्टेप्स हैं वन बाय वन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है इट इज़ जस्ट अ प्रपोजल। जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन में जब हमने करना है उसे सिर्फ पहले जो भी चीज़ है उसे हम सिर्फ एज अ प्रपोजल लेंगे, उसको हमने विदाउट बिना अप्रोप्रिएट एक्सप्लोरेशन के किए बगैर, बिना अपने आप को जाने के बगैर हमने उसको ना तो उसको ट्रू मानना है और ना ही उस चीज़ को रिजेक्ट भी नहीं करना, ना ही ट्रू मानना है। पहले हमने उस चीज़ को वेरीफाइड करना है, उसके बाद उस पर हमने कोई कंक्लूजन निकालना है। हमने किसी भी बुक्स को पढ़कर ये किसी भी चीज़ के बारे में अपना डिसीजन नहीं लेना। किसी पर्सन ने हमें कहा कि ये वैल्यू गलत है तो हमने मान ली, नहीं। सबसे पहले क्या है कि हमने अपने आप से उस चीज़ को, अपने अंदर से उस चीज़ को एक्सप्लोर करना है, उसके बाद ही हमने किसी दूसरी चीज़ों पर बिलीव करना है। तो हमने सबसे पहले किसी भी चीज़ को ऐसे डायरेक्ट उस चीज़ को उसको नहीं मान लेना, उसे पहले सबसे पहले जस्ट एज अ प्रपोजल रखना है हमने। ना ही वो किसी बुक्स से पढ़कर हमने मान लेना है, ना ही किसी दूसरे बंदे के कहने पर मान लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप है इसका नेचुरल एक्सेप्टेंस। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में बात की है कि जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है वो हमें कोई वैल्यू है जो हमें वो नेचुरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। सारे पीपल्स जो हैं, जो सारे ह्यूमन बींग्स हैं, वो चीज़ जो है वो नेचुरली एक्सेप्ट करें, अंदर अपने अंदर से, अपनी इच्छा से, अपनी डिज़ायर से वो चीज़ है जो एक्सेप्ट करें। उन पर फोर्सफुली हमें दबा नहीं पाना कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। जो एवरी जो आस्पेक्ट है वेरीफाइड होना चाहिए नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेरिएंशियल नॉलेज। एक्सपेरिएंशियल नॉलेज में जो हमने जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमने देखी हैं, वो हमारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर वेरीफाइड होनी चाहिए। जो हमने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है उन चीज़ों पर वेरीफाइड होनी चाहिए। इसमें दो कंसेप्ट आ जाएंगे एक्सपीरियंशियल नॉलेज में। म्यूचुअल हैप्पीनेस, जैसे ये देखिए डायग्राम में मैंने आपको बताया, एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, लिव अकॉर्डिंग टू बिहेवियर विद ह्यूमन बींग्स एंड वर्क विद द रेस्ट ऑफ नेचर। तो जो बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स है उसके साथ क्या है, म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलती है। और अगर हम नेचर के साथ वर्क करते हैं, हार्मनी में वर्क करते हैं, तो हमें म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी मिलती है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर। तो जो म्यूचुअल हैप्पीनेस है वो अगर तो हमारा प्रपोजल ट्रू है तो हमें क्या होगा कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है उससे हमें एक म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलेगी। अगर हम किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो उससे क्या है, हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी। और नेक्स्ट क्या है, म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़, हमारा सक्सेस, कुछ भी हमें अचीवमेंट हुई, तो अगर हमारा प्रपोजल सही है, हमने जो वैल्यू सीखी वो सही सीखी हैं, तो हमें क्या है, हमारे वर्क में म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी मिलेगी, हमें हर एक फील्ड में सक्सेस मिलेगा, पूरे अचीवमेंट्स मिलेगी हमें। तो नेक्स्ट ये था एक्सपीरियंशियल नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि यहाँ तक आकर हमें हर एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हम इस लेवल तक आ जाते हैं कि हमें सेटिस्फेक्शन मिले, हम अपने जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ कर सके। जो हमने सीखा है वो हमें, जो हमने पूरी प्रोसेस में सीखा है उसको हमने उससे कंक्लूजन निकाला है, उससे हम क्या है, पूरे के पूरे सेटिस्फाइड हो चुके हैं। इसमें होगा कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो जाएगा हमारे अंदर, यूनिवर्सली, चाहे हम किसी हर एक लेवल पर, चाहे वो कोई भी टाइम हो, कोई भी स्पेस हो, कोई भी पर्सन हो, तो जब वो पूरा अपना सेल्फ एक्सप्लोर कर लेगा, अपने आप को जान लेगा, तो उसमें पूरी सेटिस्फाइड होने की फीलिंग आ जाएगी और वो पूरा यूनिवर्सली उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा, चाहे वो किसी भी टाइम पर हो, किसी भी स्पेस पर हो, किसी भी इंडिविजुअल में हो, हर एक लेवल के इंडिविजुअल में आ जाएगा। इसकी एक एग्जांपल है
कि प्रपोजल रिस्पेक्ट हमने एक रिस्पेक्ट को सबसे पहले हमने एक जो वैल्यू है ह्यूमन रिलेशन की, ह्यूमंस की एक वैल्यू है रिस्पेक्ट, तो उसको हमने सबसे पहले क्या है उसको हमने एज अ प्रपोजल लेना है। तो उसके बाद जब ने हमने उसको प्रपोजल ले लिया तो उसके बाद हमने उसको वेरीफाई करना है नेचुरली, ताकि वो चीज़ हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल हो। हमने उसके रिस्पेक्ट करने के पीछे के जो लॉजिक्स हैं पहले उसको समझना है, उसको वेरीफाई करना है, तो वो चीज़ जो रिस्पेक्ट है वो हमारे अंदर से ही नेचुरली एक्सेप्टेबल हो जाएगी हमें। तो उससे क्या होगा, जब हम रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करेंगे दूसरों के साथ, अपने से एल्डर्स के साथ हम रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करेंगे, तो हमें क्या है म्यूचुअली हमें हैप्पीनेस होगी, हमें अपने अंदर से खुशी होगी कि मैंने इससे इनके साथ रिस्पेक्ट शो की अपनी, तो जो हम दूसरे पर्सन है वो भी हमसे हैप्पी होंगे कि ये मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ये प्रपोजल जो है वो ट्रू होगा। अगर हमारा प्रपोजल जो है वो जो फेल हो गया तो वो अनट्रू होगा। अगर हमने क्या है कि जो हमारा रियलाइजेशन है, जो अगर हमने जो रियलाइजेशन जो हमने अंडरस्टैंड किया वो हमारे प्रपोजल में हमने अंडरस्टैंड किया कि ये चीज़ें ट्रुथ है, ये जो रिस्पेक्ट है वो सही वैल्यू है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे थॉट, तो हम क्या बन जाएंगे, हमारी अंडरस्टैंड लेवल इतना खो जाएगा कि हमें अपने वैल्यूज़ पता चल जाएंगे। तो अगर जो हमारा फिर थॉट्स हैं, जो हमारा बिहेवियर है, वो उसमें रिफ्लेक्ट होंगी हमारी वैल्यूज़, हमारा हम क्या सोचते हैं। जब हम सेल्फ एक्सप्लोर कर लेंगे, अपने आप को एक्सप्लोर कर लेंगे, तो हमारे जो थॉट प्रोसेसेस हैं, जो हमारा बिहेवियर है वो हमें रिफ्लेक्ट होगा, लोग उस चीज़ को देखेंगे हमें। उसमें जो हम सेल्फ एक्सप्लोर कर लेते हैं, अपने आप को जान लेते हैं, तो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनना शुरू हो जाता है। सो होप कि आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस जो है समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट में डाउट्स हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए क्लास इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।